नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। यह वीडियो सीरीज़ द फाइनल मिसिंग पीस का ही पार्ट है। इस वीडियो में मैं होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर को एनालाइज़ करके आपके सामने पेश करूँगा। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो ये होटल और रेस्टोरेंट का जो सेक्टर है, इसमें जो कंपनीज़ आती हैं वो बेसिकली होटल, रिज़ॉर्ट, लॉजेस, रेस्टोरेंट, बार ये चलाती हैं कंपनीज़ मिलके सेक्टर को बनाती हैं। मेन ग्रोथ ड्राइवर्स टूरिज्म, डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास थोड़ी सी बढ़ गई है, कॉर्पोरेट और माइस टूरिज्म होता है, और ऑनलाइन फूड डिलीवरी से रेस्टोरेंट्स का काम काफ़ी बढ़ गया है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। देखो अपना देश योजना है, वीज़ा लिबरलाइजेशन के कारण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि एयरपोर्ट, हाईवेज, इन सब से टूरिज्म प्रमोट होता है। कुछ चैलेंजेस जो इस सेक्टर के लिए हैं, भाई सीजनल है, सबको पता है भाई, ये तो बहुत सीजनल होता है अपने देश में। बहुत ही सीज़नल टूरिज़्म होता है, बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, त्योहारों का सीज़न होता है, ये समय होते हैं जब शादियों का समय होता है, जब मेनली टूरिज़्म ज़्यादा होता है। ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत है क्योंकि ये सीज़नल है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत हो जाती है। ऑनलाइन रेंटल्स जैसे कि एयरबीएनबी हो गया, ओयो हो गया, इनसे इनको कॉम्पिटिशन बहुत है। और इन्फ्लेशन एंड सप्लाई चेन इश्यूज और रेगुलेटरी हर्डल्स तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर को फेस करना पड़ता है। अब हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने के लिए मैं 2 ग्राफ आपके सामने रखूँगा। ये ग्राफ मेरा जो एनालिसिस मैंने किया है कि पिछले जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, उसके पिछले 10 साल का जो शेयर प्राइस मूवमेंट है, उसका जो मैंने एनालिसिस किया, तो उससे मैंने फाइनली 2 ग्राफ बनाए, जो भी आपको दिखाऊँगा मैं आगे। जो टॉप 10 कंपनीज़ है सेक्टर में, उसमें 2 कंपनीज़ लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, 4 मिड कैप कंपनीज़ हैं और 4 स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं। जो 2 ग्राफ हैं, पहला ग्राफ है आपका ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और दूसरा है आपका मंथली रिटर्न्स ग्राफ। तो पहले शुरू करते हैं ईयरली रिटर्न्स ग्राफ से। तो ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। अब इसमें ये देखो, ये ग्रीन कलर के बार्स दिख रहे हैं, ये वाले, ये दिखाते हैं ईयरली रिटर्न्स परसेंटेज में पॉजिटिव रिटर्न्स, और ये लाल बार जो है, रेड बार, ये दिखाते हैं ईयरली रिटर्न्स लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स जो ईयरली। ठीक है, ये ऑरेंज लाइन नीचे, ये जो वाली जो है, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न दिखा रही है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, बार नहीं लाइन, ये लाइन दिखा रही है पॉजिटिव रिटर्न्स वाले महीने, और ये जो रेड वाली लाइन है, ये दिखा रही है ऐसे महीने जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया, उसका काउंट बताती है। ठीक है, 2015 से शुरू करते हैं। 2015 में इस सेक्टर ने ठीक ठाक रिटर्न दिए थे, 13.70% के। इस साल 6 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे और 6 महीनों ने ही नेगेटिव रिटर्न दिए थे। 2016 की अपन बात करें तो नुकसान हो गया भाई, इस सेक्टर को अच्छा खासा नुकसान हुआ। इनफैक्ट -7.32% का रिटर्न था। 6 महीनों ने फ़ायदा दिया था और 6 महीनों में नुकसान हुआ था इस सेक्टर को। 2017 की बात करें तो रॉकेट ही बन गया एकदम से सेक्टर। 56.10% का रिटर्न, 8 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न मिला इस सेक्टर से और 4 महीनों से नेगेटिव रिटर्न मिला 2017 में। 2018 की बात करें तो एक डल सा ईयर बिल्कुल कह लो, कुछ खास रिटर्न नहीं, बस ये कह सकते हैं कि नुकसान नहीं हुआ और कुछ नहीं। 5.37% का रिटर्न दिया पूरे साल में इस सेक्टर ने। 7 महीने जो है नेगेटिव रिटर्न दिया और 5 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया। लेकिन 2019 में फाइनली नुकसान जो है वो हो ही गया, नेगेटिव रिटर्न दिए। वही वाली बात है, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। तो ये फाइनली जो है 2019 में नेगेटिव रिटर्न दे दिए। वो दिख ही रहा था, 2018 में डाउन हो गया था, उससे लग ही रहा था कि ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। 9 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया, केवल 3 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। 2020 और खराब साल, मतलब 2020 तो खैर चलिए, कोविड एक अलग ही कहानी हो गई थी। कोविड के मारे तो बर्बाद हो गई थी इंडस्ट्री बिल्कुल 2020 में। तो -16.19% का रिटर्न, 7 महीनों में नुकसान और 5 महीनों में फायदा। पता नहीं 5 महीनों में फायदा कहाँ से हो गया, लेकिन मेरे को तो नुकसान ही नुकसान समझ में आता है। 2020 में तो लॉकडाउन क्या, मार्च मार्च में ही शायद लॉकडाउन लग गया था, मार्च एंड में, थर्ड फोर्थ वीक में मार्च के।
तो ये जो महीने पॉजिटिव रिटर्न वाले हैं, वो तो शुरुआत के होंगे और फिर बिल्कुल ईयर के एंड के आसपास के होंगे। 2021 की अपन बात करें तो 2021 से तो फिर इस सेक्टर ने फिर से मतलब जो है अपना पेस पकड़ लिया है। अब देखो 2021 में 30.45%, 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2022 में और बेहतर 54.83% रिटर्न, 8 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न, केवल 4 महीनों में नेगेटिव रिटर्न। 2023 और बेहतर 55.92% मतलब 55.92% का रिटर्न, 10 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न, केवल 2 महीनों में नेगेटिव रिटर्न। और 2024 में 45.59% रिटर्न, बहुत ही बढ़िया रिटर्न। जबकि आखिरी के 3 जो महीने थे 2024 के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें सिग्निफिकेंट करेक्शन देखा गया था क्रॉस सेक्टर्स इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छा साल रहा है इस सेक्टर के लिए। और 7 पॉजिटिव मंथ्स एंड 5 नेगेटिव मंथ्स। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो एक ट्रेंड ये बना डाउन होने का 3 महीने का, 3 साल का। एक ट्रेंड ये बन गया 3 साल का बढ़ने का। अब ये एक साल थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगर कोई ग्लोबल कुछ मेजर वो नहीं हुआ तो मुझे तो लगता है ठीक है ये, मतलब ठीक है। अब टेक अवे देख, अच्छा क्यूमुलेटिव इसमें देखो, ये जो नीचे ऑरेंज वाली लाइन है, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखा रही है। तो 538%, यानी 6 गुना से ज़्यादा रिटर्न है पिछले 10 साल में सेक्टर ने जो दिए हैं। ठीक है, टेक अवे सारे देखते हैं अपन। पहला क्या है, यही है क्यूमुलेटिव रिटर्न वाला। 6x रिटर्न दे दिए लास्ट 10 ईयर्स में। सी ए जी आर 20.36 सी ए जी आर, अच्छा सी ए जी आर है, सॉलिड सी ए जी आर है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स 3, ये 3 ईयर्स जब नेगेटिव रिटर्न दिया, 2016, 2019 और 2020। ये ध्यान में रखने वाली बात है उन लोगों के लिए जो इस सेक्टर में इंटरेस्टेड है कि पिछले 10 साल में से 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। बेस्ट ईयर 2017 अपन ने देखा था, 56.10% का रिटर्न। सो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने 2017 में। वर्स्ट ईयर 2020, कोई डाउट ही नहीं, ये कोविड साल था इस साल, तो बस जो बच गए सो बच गए। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो 2.33:1। दैट मीन्स कि हर एक नेगेटिव साल में 2.33 अगेंस्ट 2.33 साल ऐसे रहे जब पॉजिटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। ठीक है, अगला ग्राफ देखिए, दूसरा वाला, ये वो है मंथली रिटर्न्स वाला ग्राफ। ये है, ये रहा मंथली रिटर्न्स का ग्राफ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पिछले 10 साल का हर महीने के जो रिटर्न्स थे उसका एवरेज लिया और उससे ये ग्राफ बनाया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं, ये आपको दिखाते हैं कि ऐसे महीने जब पॉजिटिव रिटर्न दिया, 10 ईयर एवरेज। और ये जो रेड बार्स हैं, ये दिखाते हैं कि 10 ईयर एवरेज जो है उस महीने का नेगेटिव है। तो और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ग्रीन कलर की लाइन दिखाती है कि कितने सालों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया उस महीने, और कितने, ये जो रेड लाइन है ये दिखाती है कितने साल थे जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया उस महीने में। तो जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी 4.42%, बहुत बढ़िया रिटर्न है जनवरी में इस सेक्टर का। 6 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फरवरी, फरवरी में तो भाई वाट लग गई, बिल्कुल धड़ाम से आ गिरा जमीन पे। -1.58% का एवरेज रिटर्न है फरवरी का इस सेक्टर का। 6 साल नेगेटिव और केवल 4 साल पॉजिटिव। मार्च, फिर से नेगेटिव रिटर्न है, ये है -0.26% का, और 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव नहीं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मार्च 2020 में कोविड क्रैश हुआ था मार्केट में, है ना। उसके बाद भी अगर मार्च का एवरेज ऑलमोस्ट नील के आसपास ही है, तो मेरे ख्याल से इतना बुरा नहीं है जितना ये इस ग्राफ में दिख रहा है कि नेगेटिव है। ठीक है, अप्रैल बिना किसी डाउट के सबसे बढ़िया महीना इस सेक्टर के लिए। 5.4% का एवरेज रिटर्न दे रहा है। 8 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं अप्रैल में सेक्टर ने, केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। मई ठीक ठाक सा महीना है, 1% का एवरेज रिटर्न है, लेकिन 7 साल नेगेटिव रिटर्न और 3 साल पॉजिटिव रिटर्न। तो भाई ये ध्यान रखने वाली बात है कि चाहे एवरेज जो है वो पॉजिटिव में दिख रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में से 7 साल नुकसान में रहा है ये सेक्टर मई में। ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात है। जून,
अच्छा महीना लग रहा है। दो 2.05% का एवरेज रिटर्न है। 6 ईयर्स पॉजिटिव एंड 4 ईयर्स नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। जुलाई में जून से बेटर ही है ये महीना। 2.22% का एवरेज रिटर्न है। 7 बार पॉजिटिव और केवल 3 बार नेगेटिव। अगस्त अगस्त तो भाई 7 साल नेगेटिव रिटर्न और केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न, और नेग्लिजिबल, मतलब बस ठीक है, बेयरली पॉजिटिव रिटर्न है। तो अगस्त भी खराब महीनों में से ही माना जाएगा इस सेक्टर के लिए। सितंबर सितंबर काफ़ी अच्छा महीना लग रहा है इसके सेक्टर के लिए। 2.72% का एवरेज रिटर्न है। 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव ईयर्स। अक्टूबर अगर अपन देखें, अक्टूबर 1.95% का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज रिटर्न है। अच्छी बात इसमें जो ये है, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव रिटर्न। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये फेस्टिवल सीजन चालू हो जाता है। आखिरी में आता है तो दिसंबर दिसंबर के आसपास तक मैरिज सीजन, फेस्टिवल सीजन, ये सारे चालू हो चुके होते हैं। तो ये जनरली अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3-4 महीने लगता है सेक्टर के लिए अच्छे होते हैं। नवंबर की अपन बात करें, 2.32% का एवरेज रिटर्न है। 7 साल पॉजिटिव केवल 3 साल नेगेटिव। दिसंबर की बात करें, 2.85% का एवरेज रिटर्न है। 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसके टेकअवेज देख लेते हैं। चीपर मंथ्स फरवरी एंड मार्च, क्लियर दिख रहा है ये फरवरी और मार्च। चाहो तो आप अगस्त को भी कंसीडर कर सकते हो, अगस्त में भी कुछ खास इसमें रिटर्न नहीं है। कॉस्टलियर मंथ्स जनवरी और अप्रैल, ये जनवरी का 4.42, अप्रैल का 5.4। तो क्लियरली ये दो महीने जो हैं इसके लिए सबसे महंगा रहता है ये सेक्टर। अप्रैल तो अलग ही, अप्रैल में तो 8 बार पिछले 10 सालों में इसने पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है। ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो 1.14:1। नाउ ये जो है, ये मेरे को ज़्यादा सही नहीं लगा। इससे ये समझ में आता है कि पिछले 10 सालों के हर महीने, यानी कि 12 महीने हर साल, यानी कि 120 महीने, पिछले 120 महीनों में हर एक महीने जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया, उसके अगेंस्ट केवल 1.14 महीने ऐसे रहे जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया। और फिर भी इसका CAGR 20+ का था, अपन ने पिछले ग्राफ में देखा था। इसका मतलब कि टोटली साइक्लिक नेचर है इस सेक्टर का। नुकसान देता है कुछ महीने फ़ायदा देता है। जिन महीनों में फ़ायदा देता है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा देता है, लेकिन नुकसान भी करीब करीब उतने ही महीनों में देता है। तो बहुत ही साइक्लिकल नेचर वाला ये जो है सेक्टर है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने दोनों ग्राफ रख दिए। मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ग्राफ आपके सामने है, आप खुद इसमें से ट्रेंड पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। आपको कुछ और अंडरस्टैंडिंग आप इससे ड्राइव कर सकते हो तो वो करो। ठीक है, तो बस मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।